पे जियो फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पे अगर आप देखोगे 244 रुपीज के आसपास यहाँ पे कामकाज कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4.46% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। बहुत बड़ी गिरावट है, 2 दिन से लगातार जियो फाइनेंशियल सर्विस गिर रहा है। इसके पीछे की जो वजह है वो यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। और लास्ट ईयर शायद हमने डिस्कस किया था, अगर हम बात करते हैं जब ये लेवल आने के पहले डिस्कस किया था 264 के लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद, तो 1 साल हो गया। 1 साल के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विस में जो हाईएस्ट लेवल लगा था, उसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विस उस लेवल को ब्रेक करके ऊपर फर्दर नहीं गया और अभी यहाँ पे 244 के लेवल पे आ गया है, यानी जिस प्राइस पे गया था उससे भी यहाँ पे नीचे आ गया है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो है 306 करोड़ के आसपास है और करंट प्राइस देख ही चुके। हाईएस्ट जो प्राइस था 395 था और लोवेस्ट जो प्राइस है इस साल का 240 रुपए के आसपास है और लोवेस्ट प्राइस को भी ये ब्रेक करके और भी लोवेस्ट की पोजीशन पे जा सकता है। पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी भी काफी ज्यादा ऊपर है क्योंकि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो बिजनेस है वो यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। तो क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या यहाँ पे अभी वीकनेस है, वो सारी चीजें इस वीडियो में यहाँ पे हम कवर अप करने वाले हैं। जो लोग यहाँ पे शॉर्ट वीडियो को देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप लोग डबल टैप कर दीजिए। डबल टैप करेंगे तो लाइक हो जाएगा, लाइक हो जाएगा तो वीडियो ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन में चला जाएगा। ठीक है, बुक वैल्यू अगर स्टॉक की देखे जाए तो बुक वैल्यू 216 है। तो देखो बुक वैल्यू से कम तो यहाँ पे स्टॉक आने वाला नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री का एक टुकड़ा बोल सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्री का एक पार्ट है, टुकड़ा है जो पार्ट है क्योंकि ये डीमर्ज किया हुआ पार्ट है फाइनेंशियल सर्विस। तो यहाँ पे उसका जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से ये स्टॉक नीचे नहीं गिरने वाला है और गिर भी गया तो ये एक अपॉर्चुनिटी के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को हमेशा क्या करना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.55 के आसपास है और रिटर्न ऑन इक्विटी 1.27 के आसपास है। ठीक है, तो ये थी यहाँ पे बेसिक डिटेल। फेस वैल्यू स्टॉक की जो देखने को मिल रही है वो यहाँ पे 10 देखने को मिल रही है। तो बेसिक डिटेल यहां तक थी। अब इसके बाद क्या चीजें हमको देखना है, उसके लिए हमको कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा। कैलकुलेटर आप मानते हो जब जियो का जो मतलब जियो टेलीकॉम सेक्टर आया था उस टाइम पे टेलीकॉम में तहलका मचा दिया था। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस आया है, यानी ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल मार्केट, इसमें तहलका मचाने के लिए मतलब पूरा बेस तैयार कर रहा है। और जब बेस तैयार हो जाएगा इसका तो इसका रॉकेट डायरेक्टली लॉन्च हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो चालू हो रहा है ब्लैक रॉक के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप चालू हुआ है, यहाँ पे ब्रोकिंग हाउस में ये घुस रहे हैं। सारी चीजें यहाँ पे जब स्ट्रांग हो जाएंगी तो ये रॉकेट छोड़ना चालू करेंगे और जब ये रॉकेट छोड़ना चालू करेंगे तो यहाँ पे इनका शेयर प्राइस पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये जो अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है ये अपॉर्चुनिटी बाद में आपको नहीं मिलेगी। मैं बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ये चीजें होती हैं। जियो टेलीकॉम को आपने देखा कैसे यहाँ पे जियो टेलीकॉम बाकी टेलीकॉम सेक्टर कंपनी को आउट ऑफ स्टेशन कर दी, यानी अपने मतलब कंपटीटर से हटा ही दी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत सेक्टर है इंडिया का, तो इतना जल्दी तो नहीं होने वाला, बट जियो भी उस पे एक मतलब क्या बोल सकते हैं उस रेस में शामिल होने जा रहा है और वो भी अच्छे खासे मतलब फंड के साथ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इनके पास फंड ही नहीं है, फाइनेंशियल में घुस गए हैं पेटीएम जैसे, तो इनके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग फंड है, रिजर्व है, उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, बोरोइंग भी लेंगे, सारी चीजें कॉम्बिनेशन बैठाने के बाद ये बिजनेस को अच्छा तेजी से यहाँ पे ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। अब आती है बात यहाँ पे बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस भी एक टाइम पे ऐसे ही था। अगर आप देखोगे बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंस देख लिए ना, बजाज, एक मिनट, बजाज फाइनेंस, ठीक है, ये भी बजाज फाइनेंस भी एक टाइम पे ऐसे ही था। ऑल टाइम का चार्ट मैं लगाता हूं,
ठीक है, सेम चीजें हुआ था बजाज फाइनेंस में भी। ये काफी टूट गया है क्योंकि इसमें शेयर बोनस भी दिए होंगे कंपनी ने, स्प्लिट भी हुआ होगा, देख लेते हैं, स्प्लिट भी हुआ है शेयर, तो वो सारी चीजें हैं, कॉम्बिनेशन सारे यहाँ पे। 1 मिनट, बजाज फाइनेंस, पेंशन नहीं चाहिए, फाइनेंस चाहिए, ठीक है। तो फेस वैल्यू 2 है, स्प्लिट भी हुआ है, ठीक है। तो जब ये लिस्ट हुआ था उस टाइम पे ये करीबन यहाँ पे 14 या 15 रुपए के आसपास था, फरवरी 95 में, ठीक है। फरवरी 95 में ये शेयर लिस्ट हुआ और उस टाइम पे प्राइस किया था 15 रुपए मान के चलते हैं। उसके बाद ये स्टॉक प्राइस गिरा करीबन यहाँ पे 1 साल 1.5 साल में अच्छा खासा टूटा। इन्वेस्टर तो परेशान हैरान हो गए होंगे, 2 रुपए 2.5 रुपए के लेवल तक ये स्टॉक आ गया। उसके बाद एक जोन में काफी टाइम तक ये कामकाज किया क्योंकि ये बेस मजबूत हो रहा था। 1998 से लेके 2002 तक ये इसी जोन में काम किया, ये उस लेवल को भी नहीं टच कर पाया जिस लेवल से ये गिरा था। 4 साल के बाद इसमें थोड़ा सा रिकवरी आया, करीबन यहाँ पे 5 साढ़े 5 रुपए के आसपास ये स्टॉक पहुंचा और उसके बाद ये स्टॉक 5 साढ़े 5 रुपए के आसपास पहुंचने के बाद 2-3 साल में जब इसका बेस स्ट्रांग हो गया तो यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट नहीं बोल सकते, बम ब्लास्ट हुआ। तो यहाँ पे 2002 से लेके जो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा था, 2002 से लेके 2006-7 तक बोल सकते हो, 2006 तक ये क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ। 5 रुपए से लेके 50 रुपए चला गया 4 साल के अंदर, यानी 10 टाइम्स 4 ईयर के अंदर हो गया, 10 टाइम्स बोल सकते हो गिरा था। और इनिशियल प्राइस से कितना हुआ, 14-25-60 बोल सकते हो, या तो 5 टाइम्स 4 टाइम्स के आसपास, 12-4-48, तो 4 टाइम्स के आसपास नियर बोल सकते हो। तो लिस्टिंग प्राइस से भी 4 टाइम्स हो गया, बट जो नीचे लगाया था लो और यहां से जहां से उठना चालू किया था वहां से भी कितने टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स, और 2.5 रुपए से जो है वो यहाँ पे 20 टाइम्स हो गया। तो ऐसे यहाँ पे मूवमेंट आते हैं स्टॉक मार्केट में जब चीजें अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये स्टॉक मुड़ के नहीं देखा, बीच बीच में गिरावट आई, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट आई, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट आई, फिर ऊपर गया, फिर कोविड की लंबी गिरावट आई, फिर उसके बाद भी अच्छा खासा ऊपर गया, फिर नीचे आई गिरावट, फिर अच्छा खासा ऊपर गया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गया। तो ये सारी चीजें चलती रहती है मार्केट में। अभी ये जो स्टॉक है एक जोन एक में कामकाज कर रहा है और ये जोन को अगर हम बढ़ा दें, ये जोन को अगर हम बढ़ा दें तो इस जोन को अगर ये ब्रेक आउट करता है तो यहाँ पे फर्दर अपसाइड यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, किसमें, इस स्टॉक में। तो वो चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बट हम बात कर रहे थे जियो फाइनेंशियल सर्विस की। अब इसका जो बुक वैल्यू है वो कितना है, 1402 रुपीज, और शेयर प्राइस कितना है, 7440 डिवाइडेड बाई 1400, ठीक है, करीबन 5.31 टाइम्स है बुक वैल्यू का। इसका बुक वैल्यू कितना है, 216, तो इसमें डायरेक्टली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 216, 1147 रुपए का अगर जियो फाइनेंस आज की डेट में काम करना बजाज फाइनेंस के जैसे बिजनेस करना चालू कर देता है, यानी रेवेन्यू आना चालू हो जाता है, प्रॉफिट आना चालू हो जाता है, तो आज की डेट में ही यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है 1147 रुपए के आसपास ये मतलब अफोर्ड करता है, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू से। और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज्यादा मायने रखता है, ऐसा नहीं कि मायने नहीं रखता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, अगर आप इसका रिजर्व देखोगे, बैलेंस शीट,
इसका भी बैलेंस शीट निकाल लेते हैं। बैलेंस शीट इसका देखोगे, इसके पास रिजर्व कितना है, अभी ये रिजर्व बढ़ रहा है, कितना है 86,680 करोड़ के आसपास यहाँ पे इसके पास रिजर्व है। कितना रिजर्व है यहाँ पे 86,680 करोड़ के आसपास यहाँ पे इसके पास रिजर्व है। और यही किसके पास, जियो फाइनेंस के पास कितना रिजर्व है 1,30,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे जियो फाइनेंस के पास यहाँ पे रिजर्व है। तो रिजर्व किसके पास ज्यादा है, जियो फाइनेंस के पास। तो बिजनेस कौन अच्छा कर पाएगा, जियो फाइनेंस। और इसके पास लोन है अभी, इस कारण से इसका जो बिजनेस है वो थोड़ा सा बड़ा चढ़ा दिख रहा है। और जियो फाइनेंस के पास अभी क्या है, लोन नहीं है। तो ये भी लोन ले सकता है, ऐसा नहीं कि लोन नहीं ले सकता, ये भी लोन ले सकता है। और बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेना ही पड़ेगा, फाइनेंस में आया है जियो फाइनेंस, तो यहाँ पे लोन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अपने पैसे से बहुत ज्यादा यहाँ पे काम एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट इसका कितना है ये भी देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट 1,37,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है। किसमें करके रखा है, रिलायंस इंडस्ट्री में। इसके पास इतने शेयर हैं, इतने वैल्यू के। ठीक है, तो ये चीज है, इसको हम डिलीट मार देते हैं। इस कारण से इसकी जो बुक वैल्यू है 216 के आसपास आ रही है। और 1,55,000 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करता है, उतने इसके पास क्या है, पैसा है, उतने पैसे के रिलायंस के शेयर हैं। समझ में आई बात। तो ये चीजें यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो, ये कंपैरिजन कर सकते हो। अब उसके बाद आ जाते हैं जियो फाइनेंस के चार्ट पे। कितना साल हुआ है लिस्ट हुए, सितंबर 2023 को ये लिस्ट हुआ था, सितंबर 2024 1 साल, सितंबर 2025 जो आएगा, अभी तो बहुत टाइम है, कितना 2 साल। 2 साल में अगर शेयर प्राइस भागा नहीं, क्या 2 साल में शेयर प्राइस लिस्ट होने के बाद भागा नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं। वो अभी यहाँ पे अपना क्या कर रहा है, बेस मजबूत कर रहा है। बेस मजबूत होने के बाद जो रनअप लेगा वो स्टॉक, वो चीजें आपको देखना है। तो ये यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। और जिनके पास है ये स्टॉक, तो वो कतई लॉस में सेल ना करें। ये स्टॉक आपको रिटर्न अच्छा खासा जनरेट करके देने वाला है, तो प्लीज कोई भी स्टॉक लॉस में सेल ना करें। बाकी आपका डिसीजन है, मैं खरीदने की रिकमेंडेशन नहीं बोलता, बेचने के लिए जरूर बोलूंगा इस स्टॉक को कि यहाँ पे अगर आपके पास है तो बिल्कुल भी बेचे ना। ठीक है, नुकसान हो रहा है, बट आने वाले टाइम में ये कवर अप भी हो जाएगा। मैं एक वीडियो बनाया था कि इस स्टॉक से करीबन हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, हमारा जो मैथ्स है, वो बोल रहा है किस स्टॉक से यहाँ पे 1,000 शेयर परचेस करने पे यहाँ पे कोई भी इंसान 1 CR आने वाले 25 साल 20 साल में जनरेट करके दे सकता है। कैसे, वो चीज भी डिस्कस करते हैं। 1 ईयर बजाज फाइनेंस। अब ये मानते हो बजाज फाइनेंस जिस टाइम पे बिजनेस कर रहा था, उस टाइम पे लोग लोन उतना ज्यादा नहीं ले रहे थे, ये चीज तो मानते हो। ठीक है, इसी के कारण यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो डिक्लाइन हुआ था, वो लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे आ गया था। ठीक है, ये यहां से लिस्टिंग प्राइस से नीचे आ गया था, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे लोग लोन लेना प्रेफर नहीं करते थे। इस कारण से बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। आज की डेट में कोई भी यहाँ पे लोन लेने से नहीं डरता, क्योंकि सबकी सैलरी यहाँ पे अच्छी है और सब यहाँ पे अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, अच्छा मोबाइल, ये सारी चीजें यहाँ पे चाहते हैं। तो यहाँ पे जो बजाज फिनसर्व का कार्ड भी बहुत लोगों के पास है, तो ऐसे यहाँ पे जियो फाइनेंस भी यहाँ पे करने वाला है, लोन प्रोवाइड करने वाला है। तो इस कारण से यहाँ पे बिजनेस
उतना मतलब स्ट्रगल नहीं करेगा जितना बजाज फाइनेंस का किया था। अब बजाज फाइनेंस का आज के डेट में जो प्राइस है, ठीक है, कितना है? 7440 रुपए। अब इस इनिशियल लिस्टिंग प्राइस की मैं बात कर लेता हूं, 14 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था। कितने टाइम्स दिया है? 531 टाइम्स दिया है। ठीक है, कितने टाइम्स दिया है? 531 टाइम्स दिया है अभी तक में। लिस्ट कब हुआ था? ये लिस्ट हुआ था 96 में। कितने साल हो गए? 96 से लेके 2026 तक 30 साल हो गए। स्प्लिट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अभी स्प्लिट भी हुआ, फेस वैल्यू चेंज हुआ, वो सारी चीजें मैं बात नहीं कर रहा हूं। डिविडेंड दिया, वो कुछ नहीं मैं बात कर रहा हूं। 531 टाइम्स ये हुआ। अगर 96 में कोई भी बंदा जैसे 100 शेयर यहाँ पे, सॉरी 1000 शेयर यहाँ पे जियो फाइनेंस के बाई किए 244 रुपए के आसपास, तो कितना होता है? 2,44,000 के आसपास। कितना होता है? 2,44,000 के आसपास इंटू 500 टाइम्स। स्प्लिट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, शेयर प्राइस की बात कर रहा हूं 30 साल में, जैसे बजाज। तो कितना हो जाएगा? 12 करोड़ 20 लाख। ठीक है, मैं 12 करोड़ 20 लाख की बात ही नहीं करता, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे मार्केट कैप इतना नहीं जाएगा। ठीक है, मार्केट कैप छोटा रहेगा। 1 लाख 1.5 लाख करोड़ है तो 5 लाख करोड़ होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 20 साल बाद चीजें बदल जाएंगी, 30 साल बाद चीजें बदल जाएंगी। उस टाइम पे लगने लगेगा कि जो 1 लाख करोड़ है तो 200 लाख करोड़ हो जाएगा। ये सारी चीजें वहां पे चेंज हो जाएंगी उस टाइम पे। ठीक है, महंगाई का लेवल भी उस टाइम पे अलग होगा जो अभी यहाँ पे है। तो मैं इतनी भी बात नहीं करता, मैं इसका 1/5 की बात करता हूं। कितना? 244 था ना हमारा। अगर 100 टाइम्स भी दे दिया, 2,44,000 कितना इन्वेस्ट हुआ? अगर 20 साल के बाद, 20 साल की मैं बात करता हूं, 100 टाइम्स भी दे दिया तो 2 करोड़ 44। या अगर हम बोले 50 टाइम्स भी दे दिया, 50 टाइम्स तो मान सकते हो 50 गुना होता है। 20 साल में शेयर होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है। 50 गुना भी हो गया, 1 करोड़ 22 लाख रुपए। 1000 क्वांटिटी शेयर परचेस करने पे आज की डेट में आपके 20 साल में प्रोबेबिलिटी है कि 1 करोड़ 22 लाख यहाँ पे बन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे 20 साल में हम रिटर्न भी देख लेते हैं बजाज फाइनेंस का कितना है। कब से देखा जाए? यहाँ पे 2005 से, 2006 से देखते, तेजी के बाद। ठीक है, जब ये तेजी हो गई, तेजी के बाद देखते हैं कितना था? 45 रुपए। ठीक है, मैं एवरेज माना हूं। अभी कितना है? 7400 कंसीडर करते हैं, डिवाइडेड बाई 45 रुपए, 164। इसका थर्ड मैं मान रहा हूं। ठीक है, एक 164 टाइम्स दिया है लास्ट 20 ईयर में, 1/3 मानता हूं, इंटू 244, 1230। अब बताओ कैसे नहीं बनेंगे 1 करोड़ 33 लाख 74,814 रुपए आराम से 20 साल में आपके। प्रोबेबिलिटी है कि बन सकते हैं, गारंटी नहीं है। अगर रिटर्न यहाँ पे दिया तो इस हिसाब से आने वाले टाइम में क्या पता इससे ज्यादा तेजी से रिटर्न जनरेट करे, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस पूरा सेटअप बना हुआ है। बजाज फाइनेंस को सेटअप बनाने में टाइम लगा था, तो वो सारी चीजें उस टाइम पे थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत वाली बात थी एज कंपेयर टू आज का जो सिनेरियो बोलता है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।